केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में जनसुनवाई की और आमजन की समस्याओं को सुना। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा, ब्रिक्स के मंत्री समूह की बैठक में शामिल होने के बाद वे लंदन में भारतीय प्रवासियों से मिले। उन्होंने कहा कि ये खुशी की बात है कि प्रवासी भारतीय विदेश में भारत के अग्रदूत की तरह कार्य करते हैं और अनेक पीढ़ियां बीत जाने के बाद भी वे अपनी जड़ों और सांस्कृतिक मान्यताओं से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे विश्व का भारत की ओर देखने का नजरिया बदला है। पिछले 11 वर्ष में विदेश नीति को भारत के हित में लागू किया गया है। साथ ही उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पूर्व मंत्री के निजी सचिव का गिरफ्तार होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उनसे जुड़े सारे सूत्रों और तथ्यों की गहराई से जांच होनी चाहिए। कोई भी व्यवस्था भारत से हो नहीं सकती, दूरी अधिक होने के नाते या तो लंदन या दुबई कहीं एक जगह ब्रेक लेकर के जाना होता है। ब्राजील की उस यात्रा के समय में लंदन में मेरे पास में 5-6 घंटे का जो समय दोनों फ्लाइट्स के बीच में था, उसमें मैंने लंदन में अनेक भारतीय प्रवासी जो वहाँ रहते हैं, विशेष रूप से जो राजस्थान के लोग हैं, उनसे मुलाकात करने का अवसर मुझे मिला था। मैं एक बात के लिए भारत से बाहर रहने वाले लोग, चाहे वो लंदन में रहते हैं, चाहे वो अरब देशों में कहीं रहते हैं, खाड़ी देशों में कहीं रहते हैं, या उसके अतिरिक्त भी जहाँ जाने का अवसर मिलता है, मैं ये मानता हूँ कि प्रवासी भारतीय भारत के संस्कृति के अग्रदूत की तरह उन देशों में रह करके काम करते हैं। वो आज भी बहुत शिद्दत के साथ में अपनी जड़ों के साथ में जुड़े हुए हैं, अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं के साथ में जुड़े हुए हैं। अनेक पीढ़ियां बीत जाने के बाद में मुझे बीच में ओमान जाने का अवसर मिला था, जहाँ लगभग 12 पीढ़ी बीत जाने के बाद में भी उन परिवार के बच्चे हिंदी, संस्कृत और अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं के साथ में उस गहराई के साथ में जुड़े हुए हैं, जो हम सब के लिए, जो यहाँ भारत में रहते हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं हमको प्रेरित भी करता है और विचार करने के लिए हम सबको जो है वो मजबूर करता है। छिपाने की आवश्यकता भी नहीं है। हम निश्चित रूप से उनके हर प्रश्न का, हर बात का, हर उनकी जो है उनकी कहीं जो मन में संशय है उसका समाधान करने का प्रयास करें। सत्र की मांग करना कहाँ से क्या क्योंकि मुझे लगता है कि जब विपक्ष के पास में कहने के लिए ठोस कुछ नहीं होता, तब वो केवल इस तरह के विषयों को खड़ा करके और ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के प्रयास करते हैं। आने वाले 20-25 दिन में अब तो सत्र प्रारंभ होने वाला है, तो नया सत्र होगा। मानसून सत्र के समय में निश्चित सबको पूरा अवसर मिलेगा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 10 वर्ष में इस कालखंड में भारत की तरफ देखने का नजरिया पूरे विश्व का बदला है। भारत में हुई प्रगति और प्रगति की गति, इनको देख करके लोग जिस तरह से चमत्कृत हैं, निश्चित रूप से भारत का विश्व के किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी वैश्विक प्लेटफॉर्म, चाहे वो G7 का हो, G20 का हो, वो ब्रिक्स की समिट हो, वो ये जो है यूनाइटेड नेशंस का कोई भी प्लेटफॉर्म, आज उस पर भारत की बात को अनदेखा करके किसी तरह का निर्णय हो जाए, इस तरह की संभावना नहीं है।